द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुनने और विश्वास योग्य है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम बात करेंगे बपतिस्मा। जी हाँ, बपतिस्मा का मेन अर्थ क्या है। जो पानी से बपतिस्मा लिया जाता है, वो बपतिस्मा का मेन अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक इसी पे है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बिना ब्रेक लिए हुए आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक नए सिरे से जन्मे हुए बालक, यानी कि परमेश्वर को नए सिरे से जानने वाला मनुष्य। मैंने बालक जो शब्द यूज किया है, उदाहरण के रूप में यूज किया है, ठीक है। जिस तरह से बालक जो नए सिरे से जन्म लेता है, तो वो अपनी माता पिता का बहुत ही आदर करता है। जब बड़ा होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, समझदारी आने के बाद, वो आदर धीरे 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 कम होते चली जाती है। यहाँ पे हम उसी बपतिस्मा से जोड़कर आपको हम बताएंगे। जो कोई नए सिरे से जन्म लेता है, यानी कि बपतिस्मा लेता है, वो अपने पापों का अंगीकार करता है ना, मन फिराता है। बपतिस्मा का मेन मतलब क्या है? मन फिराओ, या सिर्फ पानी से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के नाम से हमें खत्म कर देना है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बातों को। जी हाँ, मेन जो बपतिस्मा का मतलब होता है, मन फिराओ। क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराएंगे अपने पापों से, तब तक हमारी बपतिस्मा जो होता है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेते हैं, वो व्यर्थ होता है। आप पढ़ेंगे लूका सुसमाचार, निकालेंगे हमारे साथ, हम आपको वचन की ओर समझाएंगे। लूका सुसमाचार का 3 अध्याय और उसका 8वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, अतः मन फिराओ, योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। यहां पे नोट करने वाली बात है मेरे मसीह भाइयों, यहां पे लिखा, अतः मन फिराओ, योग फल लाओ। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, तो योग फल हम परमेश्वर के लिए लेकर आते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत ही सोचने वाली बात है। मन फिराने का मतलब होता है, सबसे पहला बात, पापों से मन फिराना, अपने बीते हुए कामों को छोड़ देना, है ना, अपने बीते हुए कामों को त्याग देना। बचपन में आप अपनी माता पिता का किस तरह आदर करते थे? माँ बाप को जब देखते थे, या माँ बाप आपको डांटते थे, हल्का सा प्यार से ही डांटते थे, तो आप उसके डर से कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते थे कि माँ हमारे पढ़ते हुए देख के वो इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए, तो हमें डांट आगे ना पड़े। या कोई गलती होती थी तो माँ बाप से हम डरते थे कि हम ये बात बताएंगे तो हमें पिटाई लगेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम अपने पापों को उजागर करते हैं, तो हमारे पिता क्षमा करता है। जब हम अपने पापों को उजागर करते हैं, तो हमारे पिता क्षमा करता है। उसी तरह आप जब आप बचपन में गलती करते थे, जब आप पकड़ा जाते थे, तो माँ बाप से डरते थे, नहीं बताते थे, लेकिन डर के मारे आप बता देते थे, अपने पाप को उजागर करते थे। तो हमारे पिता, संसारिक जो पिता है, वो हमें क्षमा करता है, और आत्मिक पिता भी हमें क्षमा करता है, यानी अर्थात परमेश्वर। मेरे मसीह भाई बहनों, मन फिराओ यहीं से स्टार्ट होता है। जब तक हम अपने आप पापों से मन नहीं फिराएंगे, तब तक हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हैं, वो व्यर्थ होता है। जी हाँ, जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, तब हम पिता पुत्र
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे तो वो व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद हम योग्य फल लाते हैं, यानी परमेश्वर का आराधना और परमेश्वर से आशीष और बहुत सारे गिफ्ट हम परमेश्वर से लेते हैं और परमेश्वर हमें देता है। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को बहुत नाना प्रकार के हैं गिफ्ट है परमेश्वर आपको देता है। जी हाँ मेरे मसीह। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी एक बन जाता है मसीही जीवन में, जब हम लोग नए सिरे से जन्म ले लेते हैं और पुराने वस्त्र को उतार देते हैं और नए वस्त्र को पहन लेते हैं जो यीशु मसीह हमें पहनाता है। पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं और नए वस्त्र जब हम पहन लेते हैं जो हमें यीशु मसीह पहनाता है, और जब वो उसके बाद भी अगर हम पाप करते हैं तो वो भी हमारा बपतिस्मा व्यर्थ होता है। जी हाँ मेरे मसीह, अगर तब भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिए, अपने पापों को छोड़ दिया, फिर शैतान आपके जीवन में आता है, परमेश्वर के वचन को नहीं थामे रहते हैं, जीवन में आता है, आपको दुख और मुसीबत हो या बहुत तरह का आपको पाप होता है, कोई जरूरी नहीं है, दुख मुसीबत से भी पाप हो सकता है। और व्यभिचार हो गया, झूठ बोलना हो गया, किसी को लूटना हो गया, ठगना हो गया, या किसी को पैसे को चोरी करना हो गया, या किसी को गलत रास्ते पे चला दिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मेरे मसीह भाइयों, या किसी से ऐसा रख लिए, या किसी से नफरत कर लिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये भी आप अगर करते हैं तो परमेश्वर का नजर में आप धर्मी नहीं ठहरते हैं, नहीं ठहरते हैं। ध्यान सुनेंगे मेरे मसीह भाइयों, नहीं ठहरते हैं, मैंने ये शब्द बोला, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें, इसलिए यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाला ये कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक जो है, जो मेरे बाद आ रहे हैं, वो मुझसे कई ज्यादा महान है, मैं तो उसके जूतों की बंधन खोलने की भी योग नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक जो है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा लेना भी बहुत आवश्यक होती है, इसलिए कि हम लोग पाप में ना गिरे। बहुत ऐसे मसीही लोगों को मैं होता है, अभी मैं अपनी ओपन ही नहीं बताऊंगा, बहुत ऐसे मसीही लोग होते हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर वो मूर्ति पूजक बन जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं, वो अन्य जाति में शादी कर लेते हैं, तो वो उसी में ढल जाते हैं। अन्य जाति में शादी करने के बाद वो मसीही जीवन को छोड़कर वो अन्य जाति के पास चले जाते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग, तो वो जो है वो भी पिता, पुत्र, जो पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए थे, उन्होंने व्यर्थ कर दिया है। जो आशीष परमेश्वर उनको दिया था, वो आशीष वो छोड़ दिया है, वो भूल गया है, वो खत्म हो गया, और उनके जीवन में मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे नसीब भाई बहनों, आपको मैं बताऊंगा, बहुत ऐसे होते हैं पाप का होने का, कोई अन्य जाति में शादी कर लिया, कोई कुछ कर लिया, बहुत सारे से परेशानियां। बपतिस्मा लेना एक नए सिरे से जन्म होती है, बपतिस्मा लेना एक नए सिरे से जन्म होती है, यानी कि एक मनुष्य दोबारा जन्म ले सकता है। जी हाँ, एक मनुष्य दोबारा जन्म ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? पहला जन्म जो माता की गर्भ से जन्म होता है, और उसके बाद दूसरा जन्म होता है जो अपने पुराने बीते हुए पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, वो उसका दूसरा जन्म होता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो नए जीवन में प्रवेश करता है। यानी पुरानी बातें देखो बीत गई, सब कुछ नया हो गया, ये होता है दूसरा जन्म। और ये दूसरा जन्म मिलने के बाद भी अगर कोई पाप करता है तो वो व्यर्थ होता है मेरे मसीह बहनों। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह
जो है परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी है इस पृथ्वी पे। जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता है तब तक आप अपने पापों का माफी मांग सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई है उसी समय घुटनों के बल बैठिए और हमारे पिता, आपके पिता से, हमारे पिता से घुटनों के बल बैठ के अपने पापों का अंगीकार कीजिए। जिस तरह से एक छोटा सा बालक गलती करता है तो अपने पिता से माफी मांगता है, मैंने ये गलती किया है, मुझे माफ कर दो, तो पिता जो होता है वो माफ कर देता है। उसी तरह आप एक नए सिरे से जन्मे हुए बालक हैं जो प्रभु यीशु के नाम से जन्म लिए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जन्म लिए हैं। वो एक नए सिरे से जन्मे होते हैं और फिर भी आपसे शैतान आपको गलत काम करवाता है तो अभी भी समय है मेरे मसीह भाइयों, घुटनों पे आकर आप, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है तब तक आप, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का दिन चल रहा है, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा से माफी मांगिए, वो आपको माफ कर देंगे और फिर से एक नए सिरे से आगे आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बार बार गलती करते रहें और बार बार माफी मांगते रहें, ये भी नहीं होता है मेरे मसीह भाइयों, है ना। जब आप बार बार गलती करते हैं, बार बार माफी मांगे, लास्ट में पिता भी छोड़ देता है। जी हाँ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, लेकिन आप उसी गलती को बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार गलती करते रहेंगे, आप पिता से माफी मांगते रहेंगे, चलो ठीक है माफी मांगे, चलो ठीक है माफी मांगे, चलो ठीक है माफी मांगे, लेकिन पिता भी वहां पे आपको उस वक्त छोड़ देगा। लेकिन 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती तक आपको, मतलब समझ जाइए जब, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि आप जब भी माफी मांगेगा टूटे हृदय से मांगेगा, अपने दिल को साफ करके, अपनी पछतावा को परमेश्वर को दिखाकर, जताकर, क्योंकि परमेश्वर आपकी हृदय को जानता है कि आप कितना पछतावा होकर परमेश्वर से प्रार्थना में अपनी पछतावा, अपनी गलतियों को माफी मांग रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत आज का वचन और जो ये मैसेज है आपको बहुत ही छू जाने वाली, दिल को छू जाने वाली मैसेज है मेरे मसीह भाई बहनों। तो प्लीज अभी भी समय है, अगर आपसे कोई गलतियां हुई है, यदि आपसे कोई पाप हुआ है और यदि आप किसी अन्य जाति में शादी किए हैं तो अभी भी आप माफी मांगकर उनको प्रभु यीशु मसीह के, जिससे शादी हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का मार्ग जो हमें दिया है वो उन्हें बताएं और उसी की आत्मा को भी नरक कुंड में ना डाला जाए, ऐसा उन्हें भी बताएं और उसे भी आशीष परमेश्वर को चखने दे जिस तरह से आपने चखा है। जी हाँ, जो लोग परमेश्वर को चखा है वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर की आत्मा को जानता है, वो यीशु मसीह को जानता है। जो लोग परमेश्वर को चखा है, मैं चखा हूं, मैं जानता हूं और पिता मुझे जानता है। आप परमेश्वर को चखे हैं, परमेश्वर आपको जानता है, पिता आपको जानता है और आप पिता को जानते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का छोटा सा टॉपिक का यही वचन था। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए।